नोट डाउन कर लिया ना पूरा? पूरा नोट डाउन कर लिया? अरे पीछे तक कंप्लीट नोट डाउन कर लिया है? कोई अलग लैंग्वेज में बोलता हूँ क्या मैं? हाँ, समझ में नहीं आता तुम्हारा एक बार का? मैं राजस्थान से ही हूँ। ठीक है। मैं यूपी एमपी बिहार से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से ही हूँ। और मुझसे शुद्ध हिंदी शायद ही कोई बोलता होगा इस कोचिंग में। तुम लोग तो मारवाड़ी बोलते हो। आती है क्या मारवाड़ी? आती है? तुम्हें आती है? अच्छा, पंजाबी आती है। पंजाबी आती है, मारवाड़ी नहीं आती है। गुड। क्यों पंजाब कैसे आती है? गाने सुनते रहते हो दिन भर? अच्छा, पंजाबी हो तुम? मतलब ओरिजिन कहाँ से है तुम्हारा, पंजाब साइड से? तो हाँ, तो वही मतलब ओरिजिन पिताजी से ही तो हुआ है। ओरिजिन कहाँ से? पंजाब साइड से। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। कल स्टार्ट कल चल रहा था अपना कहाँ से? रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर, है ना? गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन। इसमें अपने पास क्या सी ओ सी क्या होता है, आर ओ सी क्या होता है, ये सब चीज़ें हो चुकी थी। दो टाइप के लेंस होते हैं, फर्स्ट इज कॉनकेव एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव बोले तो अवतल, और कॉन्वेक्स बोले तो उत्तल। ये अपने पास कौन सा लेंस होता है? ये कौन सा होता है? कॉन केव। और दूसरा जो होता है अपने पास, दैट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ये जो होता है ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज पी ए। ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। इस पॉइंट को भी पोल। ये ए बी लिख देते हैं इसका नाम। अच्छा, एक और होता है अपर्चर, द्वारक। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर ए बी, ए और बी का जो एक सर्कल बनेगा, अगर रियल में देखा जाए तो ए और बी। देखो मिरर जो होता है वो इस टाइप का होगा, ऐसे तुम एक लाइन मत मान लेना। वो इधर से इस टाइप का होगा, ठीक है, बॉल टाइप का। तो उसका जो एक सर्कल सा बनेगा आगे से, उस सर्कल का डायमीटर, दैट इज अपर्चर। ठीक है ना, द्वारक। बताता हूँ कुछ है क्या अपने पास? कुछ नहीं है उस टाइप का, छोड़ो। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया यहाँ तक। ये भी ए बी, ये इसकी सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फोकस डिस्टेंस। यहाँ पे सेम, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी फोकस डिस्टेंस। क्लियर? इसमें कुछ केसेस हैं, डायरेक्ट बता देता हूँ, याद रख लेना। क्या? कि अगर इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। तो वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से। कहाँ से निकलेगी? फोकस से। क्लियर? अगर कोई इंसिडेंट रे अनंत से आ रही है, अनंत से मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अनंत का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब कि अनंत से आ रही है, तो वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से। तो इसमें इधर तो निकलेगी नहीं, तो यहाँ पे इमेजनरी होगा, मतलब ऐसे ही निकल जाएगी, वो यहाँ से आएगी और यहाँ निकल जाएगी। ठीक है ना? अरे रिफ्लेक्टिंग एरिया इधर वाला ही है, तो यहाँ से टच होगी, टकराएगी और इधर निकल जाएगी। ठीक है? आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अब यहाँ से निकल जाएगी, तो ये अपने पास क्या है? फोकस है। इस फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस केस में क्या है अपने पास? इमेजनरी वर्चुअल इमेज बन रही है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना? इस केस में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी, ये वर्चुअल। और इसमें कैसा बन रहा है? रियल। क्लियर? और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज लेने के लिए मिनिमम दो लाइंस को पास करना पड़ता है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराना पड़ता है। ठीक है? तो ये अपने पास पैरेलल आई, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होता है? देखो केस है 12-13, एनसीईआरटी में लिखे हुए सारे, कि इसके और इसके बीच में रखा हो, इस पे रखा हो, इसके इसके बीच में रखा हो, इस पे रखा हो, सारे पढ़ना। पर मैं मैनुअल बता रहा हूँ, अगर एक कोई पोल पर आ रही है, कहाँ आ रही है? पोल पर, सेकंड वन,
तो वो डायरेक्ट पोल से ही रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई कहाँ से आ रही है, पोल पर आ रही है, तो वो पोल से ही डायरेक्ट निकल जाएगी। ये कौन और ये कौन बराबर होंगे, ठीक है ना। ये केस सेकंड, ये केस फर्स्ट। तीसरी अगर क्या है कि कोई जो है अपने पास फोकस से होते हुए आ रही है, कहाँ से होते हुए आ रही है, थर्ड जो है अपने पास वो फोकस से होते हुए आ रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है ना। फोकस से होते आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के पैरेलल होते हुए निकल जाएगी। सेम ऐसे ही अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, कैसे बना सकते हैं इसको, यही वर्चुअल बनेगी इस टाइप से कि इधर से बना देता हूं, अलग ही बनाना पड़ेगा इसमें तो यार। कि अगर वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कहाँ पे, फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ये तीन केस है अपने पास, नोट डाउन कर लो, तीनों केस लिख लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मेन केसेस यही हैं, उसके बाद छोटे छोटे केसेस हैं, वो सारे लिखे हुए हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ, हाँ क्या, एम और एन, हाँ ए और बी की जगह एम एन ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, आर एस ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के कुछ भी ले सकते हो। 5 रुपए का स्केल मिल जाता है मार्केट में, शायद मिल जाता है ना। पता है एक बात बताऊं, इस बैच में चाहे हजारों लोग हो जाएं, पर सिलेक्शन रेशियो गर्ल्स का ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे आभास होता है। अगर पढ़ें तो आज से गर्ल्स पढ़ाई छोड़ दें कहीं घर जाके। और हाँ मैडम, घर आए हो क्या, कुछ जिम ने आए हो तो बैठ जाओ सीधे पैर नीचे करके, पैर दुखते हैं क्या, अच्छा तो पीछे के लिए सपोर्ट मिल जाता है, शाबाश। नहीं नहीं, मेरी भी कमर दुखती है, मैं खड़ा हूं पर यहाँ, कोई ना बैठो बैठो बैठो। एज कितनी, 85, 85 तो हो गई होगी उम्र, 85, 90, 90 प्लस, शाबाश। तो फिर तुम लेबर असिस्टेंट के एलिजिबल हो। फटाफट नोट डाउन करो। चार दिन में 2 बार मूवी देख के आ गया हूँ मैं थिएटर में जाके, सही आ रहा ऐसे, कल वापस चलो आज फिर देख के आते हैं। सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, मुझे भी कल तो ऐसे मजबूरी में ले जाया गया, मेरा मन नहीं था जाने का, तभी आज लास्ट क्लास है। 3-4 बजे आदमी सोए तो कैसे उठेगा 8 बजे, नहीं उठा जाता। कल तो मूवी देखने गए, पहले तो 2 घंटे आगे मूवी देखी, फिर 15 मिनट पीछे मूवी देखी, फिर वापस 1 घंटे आगे, 15 मिनट भयंकर लड़ाई हुई, मतलब एक ही पैसे में डबल मूवी देखने का फ़ायदा प्राप्त हुआ हमें कल। ये एक
दो ग्रुप लड़कों का और जो घमासान युद्ध हुआ, मजा आ गया। 15 मिनट बाद जब पुलिस आई, समझौता हो गया, मैंने अब मजा नहीं आया, अभी तो 10-15 मिनट और चलना चाहिए था ये। जब तक एक आध लुढ़क नहीं जाए तब तक मजा नहीं आता है? लिख लिया क्या? कर लिया नोट डाउन? समझ के किया है ना? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो फोकस से निकल जाएगी, पोल पर आ रही है डायरेक्ट पोल से निकल जाएगी, एंड थर्ड वन इज फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है ना? 3 केसेस याद रहने चाहिए, नींदों में उठा के कोई पूछ ले कि भाई अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर आ रही है तो क्या होगा उसका, कि वो पोल से ही वापस चली जाएगी। ठीक है? अगर कोई पूछ ले कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या होगा उसका, फोकस से निकल जाएगी। ठीक है ना? और फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ये 3 केस दिमाग में बैठे होने चाहिए। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, स्टार स्टार स्टार, 2 और स्टार, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन दैट इज चिन्ह परिपाटी। सिंपल सा है चिन्ह परिपाटी का। लिख लिया? लिखो पहले, लिख लिया क्या? ये है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये है अपने पास कोई मिरर, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ठीक है? इस डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं हम इंसिडेंट रे बोले तो आपतित किरण, आपतित किरण, इस डायरेक्शन में आपतित किरण है, तो इस डायरेक्शन वाली सारी दूरियां कैसी होंगी? कैसी होंगी? पॉजिटिव। ये है इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे। यहां पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है? सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो अब यहां से अपने पास देखो, अब आ जाएगा समझ में, शायद पहले नहीं आता। ये वाली डिस्टेंस कैसी है? इधर मेजर कर रहे हैं, यस और नो? इधर मेजर कर रहे हैं, सारी सारी डिस्टेंस कैसी होंगी? पॉजिटिव। इधर मेजर करें तो सारी सारी डिस्टेंस कैसी होंगी? कैसी होंगी? नेगेटिव। ऊपर, सॉरी, ऊपर सारी मेजर की हुई डिस्टेंस और नीचे सारी मेजर की हुई डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या रखा हुआ है? इंसिडेंट रे आ रही है इधर, सिंपल सा देखो, समझना एक बार, यहां रखा हुआ है क्या? ऑब्जेक्ट। ये वाली रिफ्लेक्सिंग सरफेस है, तो इंसिडेंट रे आएगी इधर। अब अपने को यू निकालना है। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बी जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और एफ जो होता है फोकस डिस्टेंस। ठीक है? ये तीनों चीज पता है। तो यहां से अपने को निकालना है सिंपली कि अपने पास यू, यू कैसा होगा? एनीबॉडी? नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव? इंसिडेंट रे आ रही है इधर, अपने को निकालना है यू, मतलब कि ये मेजर कहां से करते हैं? पोल से। कहां से? पोल से। तो पोल से जब मेजर करेंगे तो इधर चलना पड़ेगा, यस और नो? तो इस दूरी को मेजर कर रहे हैं हम इधर की दिशा में, और जब इस दूरी को इधर की दिशा में मेजर कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? फर्स्ट ये उतार लो, सेकंड कॉन्वेक्स के लिए लिखा हुआ दूंगा। सिंपल सा लफड़ा है, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती होती है साइन लेने में।
ये इमरजेंसी के लिए लगाया हुआ है, जैसे बारिश आ रही हो बाहर, किसी को जाना हो तो यहाँ से अम्ब्रेला निकाला और घर ले जाओ, पर लाइट बंद करके जाना फिर, है ना, अगर अम्ब्रेला लेके जाओ तो। पता है ये जो लाइट है ना, ये 40,000 लूमन्स जनरेट कर रही है। लाइट इंटेंसिटी तो है ना, लूमिनस इंटेंसिटी, तो ये 400 वॉट की लाइट है, जो कितना 40,000, एक वॉट में 100, ठीक है ना, एक वॉट में 100 लूमन्स होता है, तो 400 वॉट की लाइट है, लगभग लगभग 40,000 लूमन्स जनरेट कर रही है। लेकिन आगे जो इसके कर्टेन लगाया हुआ है, ये जो अम्ब्रेला लगाया हुआ है, ये इसको 58 to 60% तक डाउन कर देता है इंटेंसिटी को। ये इवन टोन के लिए लगाया जाता है, तो 40,000 को लगभग लगभग इसने 18,000 या 15,000 कर दिया है। अब सोचो इस अम्ब्रेला ने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, एक पतली सी लेयर। तो एनर्जी कांट बी डिफाइन इन स्मॉल वे, ठीक है, एनर्जी कभी भी छोटे शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई है, तभी तो इसको हाथ लगा रहा है तो हीट हो रहा होगा। ये हीट हो रहा है किस वजह से, एनर्जी की वजह से। छोड़ो, क्या पूरा ज्ञान देने के बाद बोलते थे छोड़ो। सेकंड वन देखते हैं, साइन कन्वेंसर फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए भी सिंपल रूल्स तो वही रहेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोज डायरेक्शन में नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेते हैं। अब कॉन्वेक्स के लिए जो इंसिडेंट रे होगी, हम बात कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। रियल ऑब्जेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं यहीं से आएगी इंसिडेंट रे। ये अपने पास क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मतलब कि आपतित किरण, ये इधर है। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। कंसेप्ट क्या है अपना कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मापी हुई सारी दूरियां कैसी हैं, पॉजिटिव है। कंसेप्ट ये मत रखना कि इधर वाली पॉजिटिव उधर वाली नेगेटिव, नहीं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ठीक है ना, आपतित किरण की डायरेक्शन में। तो इधर डायरेक्शन क्या है, ये, तो सारी पॉजिटिव डिस्टेंस कौन सी होंगी, ये वाली। यस और नो, यस और नो। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, आपतित किरण की दिशा ये है, तो अपने पास जो पॉजिटिव की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव की दिशा होगी, वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। नेगेटिव के लिए कौन सा गेट खोलना, खुला हुआ है क्या, हाँ, टाइम, यस सर, 2 बजे क्लास ओवर होगी, ठीक है ना। और ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। वही ऊपर जो सारी पॉजिटिव और नीचे सारी नेगेटिव, ये भी नोट कर लो फटाफट। फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस का करेंगे भरमार। मिरर जो मिरर फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन कराना जरूरी तो नहीं है, डायरेक्ट लिखा दूं, डायरेक्ट लिखा दूं ना, डायरेक्ट नहीं लिखाऊं, डेरिवेशन कराऊं। डेरिवेशन का क्या करोगे, उसका गंदा डेरिवेशन है, उसका डेरिवेशन अगर मैंने कराया, ये पैसे कहां से निकल आए, एक मिनट, अरे भाई साहब 2,500 रुपये, ये मैंने बहुत टाइम बाद पढ़ी है आज। ये ऐसे रख के भूल जाता हूँ, ये इनको नीचे रख लेता हूँ, पॉकेट में हाथ दे दिया जाता है, ऐसे खुशी सी हो जाती है। हाँ, मनी मनी, इधर वाले में थोड़ी है। लालच, इंडियन बिहेवियर, कि अगर एक चीज फ्री मिल रही है तो वहां कोशिश करेंगे दो लेने की। नहीं, ऐसे ध्यान नहीं रहता मुझे कैश का, तो ध्यान बिल्कुल, इसलिए मैं ज्यादा कैश रखता ही नहीं, कैश का बिल्कुल। कैश में जब को कपड़े डाल के आता हूँ धोबी वाले पे, तो वो ऑनेस्ट आदमी है थोड़ा सा, वो ऐसे गीले गीले नोट निकाल के देता है मुझे, ये निकले थे आपके में से,
धन्यवाद यार, मैंने इन पे भी 2 प्रेस मार दे, फिर प्रेस करने से एकदम कड़क हो जाता है, फिर वो पता है तुम्हें, प्रेस एकदम कड़क कड़क नोट हो जाते हैं मेरे पास। लिख लिया? अब माइंड में खुशी चल रही है मेरे, इनका करूंगा क्या, मतलब उड़ाने हैं अब, अभी बचाने थोड़ी हैं, अपने थे अब अपने थोड़ी हैं, अब तो मिले हैं अपन को क्योंकि मेरी नजरों में तो खर्च हो चुके हैं ना वो, तो अब इनको ज्यादा खर्च करने में मजा आएगा। छोड़ो, मिरर फॉर्मूला, अगली हेडिंग डालो, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। क्या होता है? हाँ भाई, कोई बता सकता है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? सिंपल सा है, एक लाइन का, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u प्लस होता है ना? हाँ, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u प्लस इक्वल्स टू 2/r। ठीक है ना? ये और लिख लेना साथ में, पूरा लिख देते हैं इसको, दैट इज मिरर फॉर्मूला। एनोटेशंस क्या है इसके? v जो है वो क्या है अपने पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या है? u जो है वो क्या है अपने पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड f क्या है अपने पास, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, r जो अपने पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चारों लिख लो ये। हिंदी में लिखना चाहो, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस बी बाई यू। तुम क्या बोल रहे थे? बी माइनस यू आई एफ, एक ही बात होती है वो, अगर आगे उसको करोगे तो। हाँ, तुम दोनों मैग्निफिकेशन माइनस बी अपॉन यू, सिंपल याद रखना उसको, अगर आगे अपन एक्सपेंड करें तो बी माइनस यू आई एफ आ जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन बाद में करते हैं, क्या लिखा देता हूँ साथ साथ में, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला तो लिख लो, समझा दूंगा क्या होता है मैग्निफिकेशन। दैट इज आवर्धन। क्या होता है आवर्धन? माइनस वी अपॉन यू, सॉरी, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। वही v एंड u सेम है यहाँ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u, अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तुमने 4 व्हीलर के साइड में जो अपनी कार वगैरह होती है, उनके साइड में एक दिखा है मिरर होता है, उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज नियरर टू क्लोजर देन रियल इमेज, ऐसा कुछ लिखा होता है, नीचे पड़ा होगा, ऐसा ही कुछ होता है, एग्जैक्ट लाइन तो नहीं पता, यही थोड़ी पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जो कार्स हैं अपने पास, वो उसमें थोड़ी नियर दिखेंगी टू रियल इमेज। अब नियर दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, वो छोटा सा शीशा एक मिरर है, वो अपने से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है ना? क्या कर रहा है वो? एक ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा एरिया दिखाने के लिए, ड्राइवर को ज्यादा एरिया दिखे जिससे उसको थोड़ी सुविधा हो जाए। ठीक है ना? अब ज्यादा एरिया दिखा रहा है तो चीजें छोटी हो गई, यस और नो? चीजें क्या हो गई? छोटी हो गई, और छोटी हो गई तो उनका जो इमेज है वो थोड़ी आगे बनी है, ऑब्जेक्ट से
आगे बनी है, ऑब्जेक्ट पर जाके ही नहीं बनी है। अब अपने पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम होती है, यस और नो। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम होती है, चाहे वो रियल हो वर्चुअल हो वो बात अलग है, पर डिस्टेंस दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है। लेकिन हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स में, गोलीय दर्पणों में, तो गोलीय आवाज थोड़ी ज्यादा है क्या इसकी, गोलीय दर्पणों में क्या होता है कि अपने पास जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस या तो कम होगी या ज्यादा होगी, या तो डिस्टेंस इमेज की कम होगी या फिर ज्यादा होगी। अब कम होगी या ज्यादा होगी तो वो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, यस और नो। या तो वो जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, या तो वो बड़ी होगी या छोटी होगी, सेम नहीं होगी कभी भी। सेम हो सकती है एक केस में कि पोल पर आई और पोल से चली गई, इस केस में सेम हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर कि अपने पास कितने टाइम्स, कितने गुना छोटी हुई है या फिर कितने गुना बड़ी हुई है, वो जो गुना है ना, कितने गुना, भाई ऑब्जेक्ट ही है अपने पास, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बन रही, सपोज करो ये फिंगर, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है ये इससे छोटी बनी है, यस और नो। तो ये कितने गुना छोटी बनी है, मान लेते हैं आधा गुना, एक गुना, दो गुना छोटी बनी है। तो ये जो दो गुना, आधा गुना, एक गुना है ना, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। सिंपल भाषा में आवर्धन समझे तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितने टाइम्स छोटी या कितने टाइम्स बड़ी बनी है, दैट इज मैग्निफिकेशन। सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल सी परिभाषा। क्या हो रहा है इसमें, ये क्या हो रहा है सर, है ना, ये क्या होता है अपने पास, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। क्या होता है अपने पास, आवर्धन होता है। यहां तक नोट डाउन कर लो, मैग्निफिकेशन हेडिंग डाल के, इसको नोट डाउन मत करना, कर लिया क्या, चलो नीचे लिख लो डेफिनेशन इसके। magnification is defined as magnification is defined as the ratio of, पहले जनरल परिभाषा, magnification is defined as the ratio of distance of image to the distance of object, distance of image to the distance of object। यहां तक समझ में आ गया है क्या कहना चाह रहा है, that is, it means it means how much times how much times how much times smaller or bigger, how much times smaller or bigger image formed, how much times smaller or bigger image formed with respect to object, how much times image formed with respect to object, ठीक है। हाँ, जिन्होंने नीट की तैयारी कर रखी है वो WRT ही लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू, मैक्सिमम लोग, है ना। हिंदी मीडियम वाले लिखो, इसको घुमा दो। आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब समझ जाओगे, वस्तु लिखाऊं, वस्तु, वस्तु लिखा देता हूं, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि, लिखो, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब कॉमा प्रतिबिंब
कॉमा लगाओ, वस्तु से कितने गुना, वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा है। नोटेड कर लिया सबने। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, उसके बाद तुम करना, ठीक है ना। मैं तो वही इजी सा लूंगा भाई, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन लूं, उससे हो ना हो क्या मतलब है, क्यों बेइज्जती करानी है अपनी। क्यों मलिक, सही बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे सपोज करते हैं फोकस डिस्टेंस है इसकी कितनी, ये एफ है और एफ दे रखा है अपने को 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अपने को दे रखा है यू कितना, 40 सेंटीमीटर। यू कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अपने को निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज v अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहला क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकस से तो थोड़ा आगे ही होगा, यस और नो। फोकस से यहाँ होगा सपोज करते हैं। ये एक्चुअल में कहाँ रखा है बता सकता है कोई, इमेज ये देख के एक्चुअल में कहाँ रखा है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कहाँ रखा हुआ है ये। अरे ये 20 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 40। अगर फोकस 20 है तो रेडियस कितनी होगी 40, और 40 पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये कहाँ रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। थोड़ा दिमाग तो है तुम में, चलो अच्छी बात है ये। आज थोड़ा दिल खुश किया मेरा तुम लोगों ने कि ये बता पाए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये बता पाए तुम लोग। क्या पढ़ना शुरू किया क्या कल घर जाके। 2-4 मिनट के भाषण देने का मेरा फर्क पड़ा, मतलब पढ़ा था तू घर जाके, सच बताना पढ़ा था क्या। क्या बोला मोहित सर ने, क्या बोला। अच्छा मोटिवेशन दिया था डांटा थोड़ी था, कूटा थोड़ी। मोटिवेशन होता है कूटना, ये होता है इंस्पिरेशन, ठीक है। जब तक मोटिवेशन ना मिले तब तक तो पढ़ाई होती नहीं। तो मतलब जब तक कूटा नहीं जाए बच्चे को, मोटिवेशन एक्चुअल में घर वाले ही देते हैं। कभी मार खाइए पिताजी से, गर्ल्स में तो नहीं नहीं खाई होगी शायद, खाइए, जरूरी होता है। मैं तो मानता हूँ बिल्कुल जरूरी है। हाँ सही है, तो एकदम सही ट्रीट कर रहे हैं। नहीं तो सही ट्रीट कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। इक्वलिटी रखो इस चीज़ में, कूटने में। मैं तो घर वालों के बाद बोलता हूँ तुम इक्वलिटी ला देते हो हर चीज़ में बीच में। मैं जैसे कोई चीज़ होती है हमारे बीच में, अरे वो कोई बात नहीं छोड़ के आ जाओ उसको यार, मैंने चली जाएगी खुद, कह रहे छोड़ के जा लड़की है। मैंने अच्छा जब कूटते हो तब नहीं देखते हो लड़की है लड़का है, तब मुझे नहीं देखते हो। मेरे तो जहाँ पड़ रही है वहाँ से ही मैं बहुत कुटा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं पता है मेरी सिस्टर्स के बीच में अकेला भाई हूँ, पर मैं लाड़ प्यार से पिताजी ने नहीं रखा यार बताने के, और सबने रखा है, चाचा जी दादाजी मम्मी पापा, मतलब सबने। पिताजी ने कभी देखा नहीं अकेला है, उन्होंने तो मतलब ऐसे गलती हाथ मिली और जहाँ कुट रहा है वहाँ से ही, जहाँ पड़ रही है वहाँ से। तो मैं पिताजी से थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखता हूँ अभी भी, कि पढ़ नहीं जाए। ऐसे बातें उनसे खूब खुल के करता हूँ, पर डिस्टेंस ऐसे बना कर अभी भी पट से आ जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। पर अभी तो बहुत टाइम हो गया मारे मुझे। उनके लिए सही है यार, मैं तो चाहता हूँ बढ़िया है, मेरे साथ अच्छा ट्रीट किया गया है तो मैं आज इस काबिल हूँ, ज़रूरी था। मेरे स्कूल से शिकायत नहीं आई कभी आज तक। मैं स्कूल में बहुत लफड़े करता था पर सारे सारे वहीं सुलझा के आता था। मैंने घर पे अगर पहुंच गई तो मैं मेरे बाप का जो रूप जानता हूँ दूसरा वाला वो मारते मारते स्कूल तक ले आएंगे वापस छुट्टी के बाद। तो इसलिए मैंने घर पे शिकायत नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं यहाँ चार ज़्यादा मार लो तुम वरना तुमने अपना कोटा फुल कर दिया तो वहाँ से फिर अनलिमिटेड कोटा चलता हुआ आएगा 5G वाला, जो रुकेगा नहीं। ये दिक्कत है मेरे साथ, ठीक है। फोकस डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है अपने पास 40 सेंटीमीटर। तो इंसिडेंट रे आ रही है इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो यू कैसा होगा, यू कैसा होगा, साइन कन्वेंशन से देखो यू कैसा होगा। देखो भाई इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे आ रही है इधर, अपने को मेजर कहाँ से करनी है पोल से, यू किधर है इधर, तो मेजर करेंगे इधर,
तो इधर की डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं तो मतलब नेगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का। यस और नो? एफ कैसा होगा, एफ कैसा होगा, ऑल्सो नेगेटिव, एफ इज ऑल्सो नेगेटिव। अरे एफ यहां है, मेजर कर रहे हैं इधर। यस और नो? क्या कंफ्यूजन आ गया? अरे हाँ नेगेटिव होगा, यस। ऐसा सोचेगा हाँ नहीं बाद में घुमाएगा पॉजिटिव, नहीं नहीं नेगेटिव ही होगा। एफ इज -20 सेंट। अरे एफ ये वाला एफ यहां से इधर मेजर करेंगे, यस और नो? इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में ही तो मेजर कर रहे हैं, तो एफ इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहां से यू निकाल दो मिरर फॉर्मूला से, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। रखो विद साइन, एफ कितना है -20 इक्वल्स टू 1/v प्लस यू कितना माइनस का 40। सॉल्व करना है इसको एक बार, इसको सॉल्व करो। कर लिया? क्या है आंसर, -40। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पता है ना किसी को, एक डिस्टेंस निकालो फोकस से, अगर फोकस से निकल रही है तो पैरेलल जाएगी, अगर पोल से निकल रही है तो ये टच होंगी। सॉरी ये 10th क्लास में काम है ये कराना। पोल से निकाल रहे हैं तो वो यहाँ कट कर देगी, अब यहाँ कट कर देगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज वही बन रही है, दैट इज -40 सेम। तो ये बोर्ड है क्या है यार, ठीक है छोड़ो। अब देखो यहाँ से 1/v क्या हो गया अपने पास, 40 है ना, हाँ, -1/20 प्लस माइनस 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 प्लस 1/, यही होगा, यस और नो? अरे -1/20 1/b एच रखा, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेजा तो ये किसका है, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको प्लस हटाओ यहाँ माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा अपने पास 1/v, इसका एलसीएम लोगे 40, तो ये काटोगे तो माइनस का 2 प्लस 1, तो ये जाएगा माइनस का 1/40। तो 1/v जो आया वो आया -1/40, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 40। -40 मतलब कि माइनस का मतलब इधर ही, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इधर ही। और मैग्निफिकेशन कैसा आया, -v अपॉन यू, माइनस टाइम्स ऑफ -v, -40 अपॉन माइनस, तो -1 -v और -v अपॉन यू, माइनस bv माइनस में और u भी माइनस में, बाहर वाला माइनस तो बच गया ना, तो -1। दैट इज कि एक ऊपर बन रहा है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है। पूरा समझाते हैं इसको, फिर अगला क्वेश्चन करोगे तुम। यहां तक लिख लिया, लिख के लिया मतलब समझ लिया। अब देखो मैग्निफिकेशन की बात करें अगर हम, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v अपॉन u। तो यहां से -b कितना है, माइनस का 40, और u भी कितना है, माइनस का। हर जगह साइन के साथ रखना है, साइन कन्वेंशन का साइन लेकर, ठीक है ना। तो एक काम करना, सबसे पहले साइन के साथ में सारी वैल्यू लिख लिया करो, साइन कन्वेंशन से साइन लिए इनके और साइन के साथ में सारी वैल्यू लिख ली, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया करो। तो यहां से कि m कितना आ गया, -1। अरे -40 और माइनस का है ये, तो -1, m -1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक डिस्टेंस पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ऊपर के ये वाली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, नीचे बन रही होगी, और सेम हाइट की बन रही होगी। कितनी, सेम हाइट की, साइज यहाँ पे सेम होगी, इस केस में भी सेम है, ठीक है। अब देखो एक गुना, m का मतलब क्या है, कितना गुना बन रहा है, यस और नो, कि वस्तु की जो साइज है उसके कितने गुना बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इमेज। तो यहाँ पे कितने गुना बन रहा है, माइनस को भूल जाओ, माइनस सिर्फ और सिर्फ साइन दिखा रहा है जो कि ऊपर या नीचे इस चीज का।
तो 1 इसका मतलब क्या है, एक गुना बन रहा है। एक गुने का मतलब कि जैसा है एग्जैक्ट वैसा ही बन रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर जितनी हाइट है उतनी ही हाइट कितनी होगी, नीचे होगी। तभी तो लिखते हैं एच डेस अपॉन एच, अगर हाइट के फॉर्म में दे रखा हो तो। वो लास्ट में लिखाऊंगा, अभी नहीं। नोटेड कर लिया, जिन्होंने नहीं किया फटाफट करो। अरे एनसीईआरटी भी पढ़ लिया करो जाके, है ना, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे रे ऑप्टिक्स के तो। जो चीज लाइन समझ में नहीं आए मुझसे आके पूछ लो, नेक्स्ट है। कभी एचसीवी सॉल्व की है, एचसी वर्मा? नहीं की, करना ही मत, एनसीईआरटी कर लो, बहुत है, ठीक है, इनफ है, अभी के लिए इनफ है। लिख लिया, पढ़े, आ गए, प्रिंट हो गए, देखे तूने? अंदर कैसे गया तू, किस काम से गया, किस काम से गया ये पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे घूमता वो चला गया और फिजिक्स के नोट देख के आ गया तू, तो उठा लाता फिर यार। जो खाली हाथ गया तो उधर से भरा हुआ हाथ आता ना। कौन बोले? धीरज? धीरज क्या होता है? किसको? धीरज को? लगाना धीरज सर को फोन एक बार। बेटा क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान रखना। हाँ, नंबर नहीं है, चल तो आजा मेरे साथ, चलना क्लास खत्म होने के बाद। हाँ, नालायक को इज्जत कर लिया करो, ठीक है। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तभी तो नहीं हो रही पढ़ाई, वो पूछता है ना क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। देखिए ना, रील तो सबने देखी होगी, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। फिर एक उसका अपडेटेड वर्जन आ गया, खली आता है बीच में लात मार के, देखो तुम तो। ठीक है, तो यूं नहीं हो रही पढ़ाई, इज्जत करना सीखो थोड़ा सा। रील्स देखिए, देखते हो रील्स? अच्छा, तुम देखते हो? अच्छा, इंस्टाग्राम कितने लोग चलाते हैं? जनरल बेसिस पे पूछ रहा हूँ, एकदम जनरल बेसिस पे, कि इंस्टाग्राम चलाते हैं, कितने लोग चलाते हैं? तुम नहीं चलाते दोनों? ऑनेस्टली रखा करो चीजों में, ये कि झूठ बोल के कहाँ क्या कर लोगे। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, कितनी देर चलाते हो? कितनी देर? कितनी देर नॉर्मल मतलब? एक उसमें एक्टिविटी टाइम जैसा कुछ ऑप्शन आता है ना? सबके फोन है यहाँ, निकालो, सब निकालो, एक्टिविटी टाइम खोलो अपना इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम नहीं है, फोन में नहीं है? है तो खोलो फिर उसको, उसका एक्टिविटी टाइम खोलो। कहीं ऐसा तो नहीं है घर वाले देखेंगे अच्छा एक्टिव ना हो क्यों, अच्छा आजकल तो सब बंद कर रखते हैं एक्टिव ना हो। मैं भी मेरा खोलता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ, तुम्हारा ज्यादा आता है मेरा, है ना, ये एक्टिविटी। हाँ, सब खोलो। हो जाए, हाँ,
अच्छा ऐसा है। इसके लिए तो तुम्हें गिफ्ट दिया जाएगा पक्का। एक तो तुम्हें 2 घंटे 26 मिनट, 21 आया था ना, और नेक्स्ट उसे 2 घंटा 26 मिनट, टॉप पे वो आदमी है डेली एवरेज पे। गिफ्ट नहीं मिलेगा 1 घंटे वाले क्या, कल चला के आना 5-6 घंटे कम से कम, ठीक है ना। इसी काम में होल्ड कर लो यार, पढ़ाई में तो हो नहीं पा रही है, नालायक हो। यार मतलब तुम्हारी आंखें दर्द नहीं करती? मैं तो 15-20 मिनट देखा और आंसू आने शुरू हो जाते हैं मेरे। तो अच्छा, अच्छा ब्रेक लेके बकायदा, ब्रेक लेके देखते हुए ना। हाँ सही बात है। पढ़ाई नहीं होती ऐसे कि 1 घंटे पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर पढ़ ले, नहीं। अगर घर पे 1 घंटे पढ़ लिए तो फिर वो ब्रेक 10 मिनट का लिया गया वो 3 घंटे का हो जाता है, फिर पढ़ने नहीं बैठता कोई आदमी। लेकिन इंस्टाग्राम के लिए प्रॉपर 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है कि आंखें दर्द ना करें। 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर दोबारा रील्स देखेंगे। पता है सोशल मीडिया सिस्टम ही ऐसा है कि एक बार जब स्वाइप अप करने लग गए तो पता नहीं चलता कब टाइम निकल गया। रियल बात है ना। एग्री भी कर रहे हो? यहाँ जा रहा है टाइम। टाइम मैनेजमेंट वो तुम्हारे लिए दिया गया है कि थोड़ी सी शर्म आ जाए तुम्हें तो बंद कर दो अब इसको। देखो एग्जाम जिस दिन होती है, एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप सब बंद करके बैठो। किसी भी एग्जाम के लिए बैठते हो प्रिपरेशन करने के लिए, मैं भी बैठा हूँ भाई, मुझे भी पता है ना। मैंने भी गेट वगैरह क्लियर किए हुए हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। गेट में ऑल इंडिया रैंक अच्छी खासी लेके बैठा हूँ मैं। तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 है मेरी गेट में, जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। गेट जानते हो ना? गेट एग्जाम मास्टर्स के लिए, ठीक है, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, मास्टर्स के लिए जो होता है। कार्ड नहीं लाया मैं आज, कोई बात नहीं। तो वो जो एग्ज़ाम होता है सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसमें भी क्या हुआ। हेलो, गया, अब माइक गया सर। ये कहाँ आ रहे हैं? ठीक है ना। तो हेलो, 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 हेलो। एक क्वेश्चन तो लिख लो फटाफट, घर से कर लाना इसको, है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसमें सेल चेंज करवा के ला। तो हेलो, कर दो।